डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 35। ठीक है, टॉपिक हमारा चल रहा था अंशों का हरण और पुनर्निर्गमन। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट करते हैं आज हम। तो देखिए ये 35 का परफॉर्मा है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। हमें क्या बनानी है? जनरल एंट्रीज बनानी है। क्वेश्चन नंबर है 35। क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट लाइन में बोला है रमेश एंड कंपनी ने जिसकी अधिकृत पूंजी 1 लाख है और जो 10 रुपये अंशों में विभाजित है, 10 रुपये के मतलब क्या है? अंशों में विभाजित है, अपनी संपूर्ण पूंजी 2 रुपये प्रति अंश पर निर्गमित शर्तों पर जनता को निर्गमित की। क्लियर? आवेदन एवं आवंटन कितने हैं? 7 रुपये, मतलब एप्लीकेशन एवं अलॉटमेंट दोनों है एक साथ। इसमें एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट कितने हैं? 7 रुपये। क्लियर? ब्याजी सहित मतलब प्रीमियम सहित, विद प्रीमियम। प्रीमियम कितना बोला है? 2 रुपये। तो 2 रुपये का क्या हो गया? प्रीमियम। बच कितने गए? 5 रुपीज। क्लियर? उसके बाद बोला है और शेष राशि याचना पर, और शेष क्या बच गया? याचना राशि पर, मतलब शेष हमारी क्या हो गई? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई यही हमारी। ठीक है, तो इस पे कितना बोला है? 5। 5 5 10। क्लियर हो गए? 2 रुपये हम हटा देंगे क्योंकि ये हमारे प्रीमियम का, इसको हम प्लस नहीं करेंगे। क्लियर? अब 10 रुपीज हो गए, 10 रुपये वाले बोले थे। अब देखिए जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? 10। जैसे हमने 10,000 की मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तो हमारा 1 लाख आ जाएगा, और विभक्त कितने में? 10 में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इशूड कैपिटल आ जाएगी हमारी 10,000। क्या है इशूड कैपिटल? 10,000। क्लियर? 10 रुपए के हिसाब से कितनी बैठेगी वो? 1 लाख। क्लियर? चलिए फिर आगे चलते हैं। उसमें बोला है आवेदन तथा आवंटन पर मांगी गई पूर्ण राशि प्राप्त हुई, किंतु एक सदस्य ने जिसके पास 1000 अंश थे, मतलब यहाँ पे 1000 की जगह हम क्या करेंगे? 100 करेंगे इसको। क्लियर? यहाँ पे 1000 गलत दिया हुआ है, थोड़ी सी गलती है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या करेंगे? इसको कट करके 100 कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या मानेंगे? 100 के अंश थे, याचना राशि का भुगतान नहीं किया, मतलब जिसके पास 100 अंश थे उसने याचना राशि का नहीं दिया, मतलब ये नहीं दिया। इसका मतलब ये दे दिया है फिर। क्लियर? ये नहीं दिया तो 100 से मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 5 से कितना आ गया ये? 500। 500 नहीं दिए। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला है याचना राशि का भुगतान नहीं किया, फलते इन अंशों को जब्त कर लिया गया, और उन अंशों का क्या कर लिया गया? हरण कर लिया गया। क्लियर? तो पहले हरण तक की हम एंट्रीज बनाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दोनों दिए हुए ना एक साथ। अलॉटमेंट अकाउंट तो मल्टीप्लाई 10,000 की कितने से करेंगे हम? यहाँ पे 7 रुपये दिए है ना, तो यहाँ कितना आ गया हमारा? 70,000। क्लियर? 70,000 आ गया। अब इसकी हम एंट्री बनाएंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया हुआ है ना इसमें। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? अब 10,000 की मल्टीप्लाई हम कितने से करेंगे? 5 से। यहाँ 10,000 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? हम 2 से, क्योंकि
हमारा प्रीमियम कितना है 2 रुपये के हिसाब से। तो ये आ गया 20,000 और ये आ गया हमारा 50,000। क्लियर। अब इन दोनों का योग कितना बैठ जाएगा हमारा 70,000। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 10,000 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम 5 से। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने मांगे हैं 5 रुपीज। तो कितना आ गया यहाँ पे 50,000। क्लियर। अब इसकी बैंक की एंट्री बनाएंगे रिसीव की। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर। अब ये कितना है हमारा 50,000 माइनस कितना करेंगे हम 500 रुपये। 100 अंशों वाले ने 5 रुपये के हिसाब से नहीं दिए हैं 500 अंश। क्लियर। तो इसको लेस करेंगे 00 कैरी लिया 10 से 5 गया कितना बच गया 5। यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 4। ठीक है 49,500। क्लियर। उसके बाद अब हम बनाएंगे हरण की एंट्री। अब कौन सी एंट्री स्टार्ट होगी हमारी हरण की। ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर। फाइनल कॉल नहीं मिली, कितने नहीं मिले फाइनल कॉल के 500 रुपये। क्लियर। अंश कितने थे 100 रुपये। कितने रुपए के हिसाब से थे वो 10। प्रीमियम प्लस नहीं करेंगे इसमें। ठीक है। कितना करेंगे हम ओनली हम इसमें 10 करेंगे। तो जब हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा हमारा ये 1000। अब 1000 में से जब 500 गए कितने बच गए हमारे 500 हमारे आगे फॉरफिटेड में। क्लियर। अब बैंक की एंट्री बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इसमें क्या बोला है। देखिए इसमें बोला है इन अंशों में से 50 अंश, मतलब इन अंशों में से 50 अंश 8 रुपये प्रति अंश के हिसाब से पूर्णदत्त अंशों में पुनर्निर्गमित कर दिए गए। रीशु की एंट्री बन गई है। ठीक है। 50 अंश है करे हैं, सिर्फ 50 करे, पूरे 100 नहीं करे। ठीक है। 50 अंश 8 रुपये प्रति अंश के हिसाब से। तो कितना आ गया ये 5 8 40। क्लियर। 0 की 0 कितना आ गया फिर ये हमारा 400 आ गया। अब 50 अंशों के हिसाब से हमारे पूरे थे कितने 10 रुपये थे 5 5 10। क्लियर। तो 10 अंश हमारे ये आ जाएगा 500 रुपये। अब 500 में से 400 का कितने बच गए शेयर फॉरफिटेड में 100 रुपीज। क्लियर। 100 रुपये बचे। अब उसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल रिजर्व की एंट्री। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व
कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखिए इसमें क्या है, पूरे शेयर फॉरवर्ड में हमारे कितने आए थे, ये 500 अंश थे, ठीक है, 500 हमारे अंश थे। पूरे निर्गमित कितने से करे हैं, 50 के हिसाब से, क्लियर। और अंश कितने थे, 100। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट हो गई, 5 पंजे 25, 0 की 0, क्लियर। डिवाइड कर दिया और इससे इंटू कर दी, 250 आ गए। और अब इसमें क्या है हमारा, शेयर फॉरफिटेड में 100 रुपीज आया है डेबिट साइड में, तो इसको क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। 250 से 100 गए, कितना बच गया, 150। तो कैपिटल रिजर्व में कितना आ गया हमारा, 150 रुपए, क्लियर। अब एंट्रीज कंप्लीट हो गई है, इसके बाद हम बनाएंगे कैश अकाउंट। देखिए ये कैश अकाउंट का परफॉर्मा है, क्लियर। अब जितनी भी बैंक की एंट्री वो सारी हम यहाँ नोट करेंगे कैश अकाउंट में। तो फर्स्ट एंट्री है हमारी कैश अकाउंट की, बैंक की, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना है, 70,000। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ गया था अमाउंट, 70,000, क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं फिर, बैंक की एंट्री है ये वाली, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 49,500, क्लियर। तो एंट्रीज ये आएगी, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 49,500, क्लियर। उसके बाद बैंक की एंट्री है हमारी, नेक्स्ट बैंक की एंट्री देखते हैं। देखिए ये है हमारी बैंक की एंट्री, ठीक है। अब बैंक की एंट्री में क्या आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, क्या लेंगे हम, टू शेयर कैपिटल लेंगे। टू शेयर कैपिटल अमाउंट किसकी जाएगी, बैंक के सामने की, तो कितना है, 400 रुपए। तो यहां पर आएगा टू शेयर कैपिटल, अमाउंट है 400, क्लियर। अब इसका क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। बैंक की एंट्री सारी फिनिश हो गई है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में 3 एंट्री थी बैंक की, 0 0 0 5 प्लस 4 9 9 0 प्लस 9 9 का 9 7 प्लस 4 11, क्लियर। तो यहां पे भी हमने लिख दिया 1,19,900। अब ये वाला बैलेंस हम इधर ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस CD, 1,19,900 रुपए, क्लियर। कैश अकाउंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, क्लियर। अब फर्स्ट नंबर पे क्या है, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल कितनी है हमारी, 1 लाख थी ना, देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, 1 लाख, क्लियर। अब उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल कितनी थी हमारी, ये थी, सब्सक्राइब कैपिटल थी हमारी 10,000, लेकिन 50 अंश क्या हो गए उसमें, रीइश्यूज पुनर्निर्गमित करे थे, तो हम क्या करेंगे, उसमें से लेस कर देंगे। ये आएगी हमारी इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, मतलब 10,000 में से -50, क्लियर। शेयर @ 10 रुपीज के हिसाब से, ठीक है, क्लियर। तो इसको जब हम लेस करते हैं तो हमारे ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा
जब हम 10,000 में 50 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9950। क्लियर। अब मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, इससे करेंगे 100 से। तो कितना आ गया ये हमारा, क्लियर, 99,500 आ गया। क्लियर हो गया। क्या आ गया हमारा 99,500। उसके बाद शेयर फॉरफिटेड भी थे हमारे, शेयर फॉरफिटेड थे। फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिट कितने बच गए थे हमारे 250, तो यहां आ गया हमारा 250। क्लियर। उसके बाद क्या था हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था हमारा, ये था हमारा 10,000 का 2 रुपए के हिसाब से, मतलब 20,000 था। 2 रुपए के हिसाब से कितना आ गया था 20,000। क्लियर। उसके बाद क्या है हमारा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितना है हमारा, ये आया था कैपिटल रिजर्व 150 रुपए। क्लियर। तो कैपिटल रिजर्व कितना था 150। क्लियर। अब ये हम क्या करेंगे बैलेंस शीट में नोट करेंगे। तो बैलेंस शीट के लिए पहले हमें हेड नोट करने पड़ेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है। फिर आएगा शेयर होल्डर, शेयर होल्डर फंड। फिर नेक्स्ट है शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल के बाद आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर। अब इसमें हमें क्या नोट करना है ये देखते हैं। देखिए इश्यूड कैपिटल कितनी बच गई थी हमारी, ये बची थी हमारी 90,000, ये आएगी 99,500 किट। ठीक है। तो यहां पे हम करेंगे 99,500। क्लियर। शेयर कैपिटल में आ गए 99,500। उसके बाद हम आएगा रिजर्व एंड कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में इन तीनों का योग आएगा। क्लियर। तो पहले हम इसका योग करेंगे 000505 प्लस 10 की 0 1 कैरी 2013 प्लस 1 कैरी 4। क्लियर। यहां क्या आ गया 0 2 का 2। क्लियर। अब इसमें जब से हमने प्लस करा ये कितना आ गया हमारा 20,400। तो हम यहां नोट करेंगे इसमें 20,400। अब हम इन दोनों का योग करेंगे तो देखिए हमारा योग क्या आता है 00 ऐसी आ जाएगी 5 + 4 9। क्लियर। 909 9 + 2 11। कितना आ गया हमारा 1,19,900। क्लियर। अब है एसेट्स, एसेट्स नोट करेंगे। एसेट्स में सबसे पहले क्या आएगा हमारा फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में कुछ भी नहीं है। उसके बाद आएगा हमारा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारा क्या आता है कैश। ठीक है। कैश का बैलेंस कितना आया था हमारा, यही आया था 1,19,900। तो कैश का बैलेंस हम यहां नोट कर देंगे कैश के सामने 1,19,900। क्लियर। अब इसका भी हम टोटल यहां पे शो करेंगे नीचे 1,19,900। क्लियर। देखिए ये टोटल सेम हो गया, हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। क्लियर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 35 था, इसको आप कॉपी में नोट करेंगे, ग्रुप में पिक सेंड करेंगे। क्लियर। अब आगे के सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क है, वर्क कंप्लीट कीजिए, ग्रुप में पिक सेंड कीजिए।